हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में। तो ब्रेन ट्यूमर्स इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ अ टॉपिक दैट इज़ रेयरली आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, राइट। सो इतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना ऊपर से मैं कोशिश करूँगा, जितनी जल्दी और ऊपर से ख़त्म करने की कोशिश करूँगा इस चीज़ को, ठीक है ना। तो सबसे पहले तुरंत स्टार्ट करते हैं, 15 मिनट में इसको कंप्लीट करना है, ठीक। तो ट्यूमर डेवलप इन इफ़ देयर इज़ अ डीएनए म्यूटेशन, कोई भी डीएनए म्यूटेशन जैसा कि आपने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा, तो उसके कारण से ट्यूमर डेवलप करता है। प्रोटोऑन्कोजीन का कारण से होता है, इसका अगर एक्सेलरेशन हो जाए, ठीक है ना, तो उसके कारण से भी प्रमोट सेल डिवीजन कर सकता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन जो ब्रेक इसका फेल हो जाए, ठीक, जाए तो एक्सेलरेशन हो जाए तो ब्रेक फेल हो जाए, तो उसके कारण से ये प्रेसिपिटेट कर सकता है। ये सब चीज़ें जानते हो, बेसिक सी चीज़ है। टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, एक प्राइमरी हो सकता है, एक सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी कहाँ से होगा? ब्रेन के अंदर ही से होगा। सेकेंडरी जो कि कम्स फ्रॉम एनीवेयर एल्स, लंग्स, ब्रेन, मतलब कि सेकेंडरी मेटास्टेसिस हो गया, राइट। और बिनाइन मेलिग्नेंट हो सकता है, सुप्राटेंटोरियल या इंफ्राटेंटोरियल। अब टेंटोरियल का मतलब क्या समझते हो? सेरिब्रम है ये, ठीक। तो जो टेंटोरियम सेरिब्लाई होता है, एक जगह होती है स्ट्रक्चर टेंटोरियम सेरिब्राई और सेरिब्रम के बीच में, सेरिबेलम और सेरिब्रम के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है टेंटोरियम सेरिबेल्लाई। तो अगर टेंटोरियम सेरिबेल्लाई के ऊपर है तो सुप्राटेंटोरियम, और टेंटोरियम सेरिबेल्लाई के नीचे है तो इंफ्राटेंटोरियम, ठीक। चाइल्डहुड या एडल्ट में हो सकता है। टाइप्स ऑफ सेल इन्वॉल्व, कौन सी सेल इन्वॉल्व है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। ग्रेड 1 to 4 होता है बिनाइन टू मेलिग्नेंट में, कैसे कैसे इसका मतलब ग्रेडिंग होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। ब्रेन सेल से होती है, न्यूरोहिस्टोलॉजी इसकी कैसी होती है। ग्लायल सेल्स अराउंड द न्यूरॉन्स एंड प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड इंसुलेट। तो न्यूरॉन हो गई, तो ये मान लो कुछ ग्लायल सेल्स हो गई, ये सपोर्ट करती हैं न्यूरॉन को और इंसुलेट करती हैं, ठीक है ना। मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन सीएनएस, ग्लायल सेल्स जो होती हैं मोस्ट अबंडेंट सेल्स होती हैं, ठीक। ग्लायल सेल्स इज द मोस्ट अबंडेंट सेल। इंक्लूड ऑलिगोडेंड्रोसाइट जो कि करती है सीनस माइलिनेशन, एस्ट्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल्स, श्वान सेल्स। तो इसमें कौन कौन सी सेल होती है? ऑलिगोडेंड्रोसाइट, एपेंडाइमल सेल्स होती हैं, एस्ट्रोसाइट्स होती है, श्वान सेल्स होती हैं। तो माइलिनेशन जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीएनएस का माइलिनेशन कौन करता है, तो हमेशा आंसर देना ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। और पीएनएस का माइलिनेशन कौन करता है, तो श्वान सेल्स। इसके अलावा दो सेल्स और होती है, एपेंडाइमल सेल्स और एस्ट्रोसाइट्स, राइट। एस्ट्रोसाइट्स ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है। और भी कुछ सेल्स होती है जैसे माइक्रोग्लाइया सेटेलाइट सेल्स, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे जानने के लिए। एस्ट्रोसाइट जो होती है स्टार शेप होती है, मेंटेन ब्लड एंड ब्रेन बैरियर, ये बता चुका हूँ। एपेंडाइमल सेल्स जो होती हैं, वो एपेंडाइमा क्या होता है, मतलब कि फुट लाइक प्रोसेसेस होते हैं, तो वो क्या करती है, सीएसएफ का फ्लो मेंटेन करती है, राइट। इतनी चीज़ें समझ में आती हैं अपने को। तो नेक्स्ट बात करते हैं आगे कि ग्लायल ट्यूमर्स बेसिकली कौन कौन से होते हैं। ग्लायल ट्यूमर्स क्या क्या हो सकते हैं? एस्ट्रोसाइटोमा, एस्ट्रोसाइट से अराइज हो गया। ऑलिगोडेंड्रोग्लायोमा, ऑलिगोडेंड्रोसाइट से अराइज हो गया। एपेंडाइमोमा, ठीक है, हो सकता है। स्वानोमा हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लो। मोस्ट कॉमन ग्लायल ट्यूमर जो होता है एस्ट्रोसाइटोमा होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एस्ट्रोसाइटोमा इज द मोस्ट कॉमन ग्लायल ट्यूमर। मोस्ट कॉमन प्राइमरी इंट्राक्रेनियल, प्राइमरी मतलब ब्रेन के अंदर से, तो इंट्राक्रेनियल न्यूप्लाज्मा इन एडल्ट्स मैलिग्नेंट में एस्ट्रोसाइटोमा, बिनाइन में मेनिंजियोमा। मेनिंजियोमा जो होता है ओमा है तो बिनाइन होगा, मतलब कि मेनिंजियोमा जो है बिनाइन होता है, मैलिग्नेंट में एस्ट्रोसाइटोमा होता है। इंक्लूड्स ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी जो कि होता है, ये हाईली मैलिग्नेंट होता है। एस्ट्रोसाइटोमा में ये ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी होता है जो कि हाईली मैलिग्नेंट होता है। सीधा हम लोग आते हैं एस्ट्रोसाइटोमा पे। एस्ट्रोसाइटोमा क्या होता है? 70% ऑफ ऑल न्यूरोग्लायल ट्यूमर, ये 70% होता है ऑल न्यूरोग्लायल ट्यूमर का। इन्वॉल्व फ्रॉम फ्रंटल लोब, ये कहाँ से इन्वॉल्व होता है? इन्वॉल्व फ्रॉम फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब से इन्वॉल्व होता है और सुप्राटेंटोरियल रीजन में होता है, ठीक है। सुप्राटेंटोरियल मतलब सेरिबेलम वाले रीजन में, ठीक है, फ्रंटल लोब में इन्वॉल्व होगा। स्टेन पॉजिटिव फॉर ग्लायल फाइब्रिलेटरी एसिडिक प्रोटीन, GFAP के लिए स्टेन पॉजिटिव होगा। कौन सी ये होता है? ग्लायल फाइब्रिली एसिडिक प्रोटीन, ग्लायल फाइब्रिली एसिडिक प्रोटीन के लिए पॉजिटिव होगा, स्टेन पॉजिटिव करेगा इसको, ठीक। और GFAP मतलब ग्लायल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन, ठीक। चिल्ड्रन में इंफ्राटेम्पोरियल, मतलब कि एडल्ट्स में तो सुप्राटेंटोरियल रहेगा, लेकिन चिल्ड्रन में इंफ्राटेंटोरियल सेरिब्रेलम में, राइट। ग्रेडिंग इसका कैसे करेंगे? नॉन इन्फिल्ट्रेटिंग, लो ग्रेड, बिनाइन। बिनाइन होगा, बिनाइन से देखो WHO क्लासिफिकेशन कैसे चलते हैं, बिनाइन टू मैलिग्नेंट ग्रेड 1 ग्रेड 4, राइट। तो लोकलाइज होगा। तो जुवेनाइल पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा, जुवेनाइल मतलब कि एडोलसेंट्स में केस में हो जो है जुवेनाइल एस्ट्रोसाइटिक पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा हो सकता है। सब एपिंडाइमल जाइंट सेल एस्ट्रोसाइटोमा, सब एपिंडाइमल जाइंट सेल एस्ट्रोसाइटोमा हो सकता है। ये सब बिनाइन है, नॉन इन्फिल्ट्रेटिंग है। इन्फिल्ट्रेटिंग WHO ग्रेड 2, 3, 4, ठीक है ना। तो इसमें ये हो सकता है, ठीक है। लो ग्रेड में कौन कौन से होंगे? तो फिब्रिलरी ग्रेड 2 मतलब फिब्रिलरी प्रोटोप्लाज्मिक, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है। लो ग्रेड में फिब्रिलरी होगा, प्रोटोप्लाज्मिक होगा। फिर उसके बाद हाई ग्रेड में कौन से होंगे? जो 3 और 4 को कंप्रोमाइज़ करेंगे। एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा, एनाप्लाइजिया हो जाएगा, तो एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा ग्रेड 3 में आ जाएगा। ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी, हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ एस्ट्रोसाइटोमा, ये पढ़ा है हमने।
मेड्यूलोब्लास्टोमा नॉट एन एस्ट्रोसाइटोमा, ये एस्ट्रोसाइटोमा नहीं है लेकिन ग्रेड 4 का ट्यूमर है, राइजेस फ्रॉम प्रिमिटिव न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर सेल्स। ठीक है, तो प्रिमिटिव PNET ट्यूमर सुने होंगे, ठीक है ना, जो कि जिसे एजेंटाफाइन सेल्स, ये सब जो न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स होती है ना, उनसे अराइज कर गया प्रिमिटिव न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर होता है मेड्यूलोब्लास्टोमा, राइट। सीधा आते हैं हम लोग जुवेनाइल पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा के बारे में, जो कि हमारा है WHO ग्रेड 1, जो कि नॉन इन्फिल्ट्रेटिव वैरायटी है। चिल्ड्रन में होता है, जुवेनाइल नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है ना, जुवेनाइल जो है इसमें नाम से ही पता चल रहा है, तो चिल्ड्रन में होगा, WHO ग्रेड 1 है, साइड इसकी सेरिबेलम में होगी, इंफ्राटेंटोरियल, वेल सब्सक्राइब्ड होगा, दैट्स वाई नॉन इन्फिल्ट्रेटिव। नॉन इन्फिल्ट्रेटिव है क्यों? क्योंकि वेल सब्सक्राइब्ड है, सिस्टिक सॉलिड होगा, ठीक। बायोप्सी में कैसा दिखेगा? माइक्रोस्कोपिकली पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमास और वेल डिफरेंशिएटेड न्यूरोप्लास्ट स्पिंडल सेल्स दिखेंगे। एस्ट्रोसाइटोमा की स्पिंडल सेल्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर, पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा में स्पिंडल सेल्स दिखेंगे, स्पिंडल सेल्स यहाँ पे दिखेंगे, ठीक। आते हैं इसके बाद आते हैं रोजेंटल फाइबर्स के ऊपर डिस्कशन होगा। रोजेंटल फाइबर्स क्या होता है? इसोफेनिक प्रोसेसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट्स। रोजेंटल फाइबर जहाँ भी सुन लो तो समझ लेना कि यहाँ एस्ट्रोसाइट्स की बात हो रही है, जो कि इसोफेनिक प्रोसेसेस होते हैं। इसोफेनिक ग्रैनुलोज जैसे स्पोक्सू बॉडीज भी इसमें देखने को मिल जाता है, जो GPA में, जुवेनाइल पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा में। ट्यूमर सेल्स आर GFAP पॉजिटिव, ग्लाइल फिब्रिली एसिडिक प्रोटीन पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। एस्ट्रोसाइटोमा GFAP पॉजिटिव होता है, हमेशा याद रखना। गुड प्रोग्नोसिस बिकॉज नॉन इन्फिल्ट्रेटिव WHO ग्रेड 1 का है। कंप्लीट सर्जरी सेक्शन, सर्वाइवल 80 to 100% और एन ब्लॉक होता है। कंप्लीट अगर सर्जिकली एक्सरसाइज कर दोगे मद्दा मस्त चलेगा। सपिपेंडाइमल जाइंट सेल एस्ट्रोसाइटोमा, ये भी WHO ग्रेड 1 का ट्यूमर है, नॉन इन्फिल्ट्रेटिव है। नो ग्रेड नॉन इन्फिल्ट्रेटिव बिनाइन, ठीक, बिनाइन ट्यूमर है। वेरिएंट ऑन एस्ट्रोसाइटोमा का वेरिएंट है। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सेजैक जो होता है सपिपेंडाइल जाइंट सेल एस्ट्रोसाइटोमा, ये किससे एसोसिएटेड है? ट्यूबुलर स्क्लेरोसिस से, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अराइज फ्रॉम लेटरल वेंट्रिकल नियर द फोरामेन ऑफ मुनरो, ये लेटरल वेंट्रिकल से अराइज करता है। लेटरल वेंट्रिकल ऐसे आती हैं, ऐसे ही तो आता है यार लेटरल वेंट्रिकल, ये आ गया, ये लेटरल वेंट्रिकल आ गया, ठीक है, ये हो गया लेटरल वेंट्रिकल, ये फोरामेन ऑफ मुनरो से अराइज करता है, नियर द फोरामेन ऑफ मुनरो, राइट। लेटरल वेंट्रिकल से आएगा, ठीक। लेटरल देखो सब एपेंडाइमल क्यों बोल रहे हैं? ये सब का रेगुलेशन कंट्रोल करता है एपेंडाइमल से, सब एपेंडाइमल है तो लेटरल वेंट्रिकल के पास फोरामेन मुनरो से जाएगा, जो कि ये सब का रेगुलेशन करता है। इफ फोरामेन ऑफ मुनरो इज ब्लॉक्ड देन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस ऑकर हियर, ठीक। फोरामेन ऑफ मुनरो ब्लॉक हो गया तो CSF का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस कर सकता है। और पैथोलॉजिकली कंपोज ऑफ जाइंट सेल, पैथोलॉजिकली किससे कंपोज होता है? जाइंट सेल का, ठीक। कैंडल ड्रिपिंग्स रेडियोग्राफिक अपीयरेंस, यहाँ पे कैंडल ड्रिपिंग रेडियोग्राफिक अपीयरेंस देखोगे किसमें? सिजैक में, सब एपेंडाइमल जाइंट सेल एस्ट्रोसाइटोमा में, ठीक है। और सीनियर चिल्ड्रन में देखता है। सबसे इंपॉर्टेंट की बात करेंगे ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी, ये हाईली मैग्नेट होता है, WHO ग्रेड 3-4 में आता है। हाईली मैलिग्नेंट हाई ग्रेड ट्यूमर ऑफ एस्ट्रोसाइट, मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट सीनस ट्यूमर इन एडल्ट्स, मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है एडल्ट्स में। और मेयराइज डी नोवो, एकदम से अचानक से, डी नोवो मतलब अचानक से, एकदम से, ठीक है, कोई इसका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर नहीं रहेगा, डी नोवो नॉइज होएगा। मेयराइज फॉर डी डिफरेंशिएशन ऑफ लो ग्रेड एस्ट्रोसाइटोमा, डी डिफरेंशिएशन ऑफ लो ग्रेड एस्ट्रोसाइटोमा से ये अराइज कर सकता है। अराइज इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर में अराइज कर सकता है, जो कि सुप्राटेंटोरियल रीजन होता है, एडल्ट्स में होता है, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर सुप्राटेंटोरियल, ठीक। और मेयराइज फॉर डिफरेंशिएशन और लो ग्रेड एस्ट्रोसाइटोमा, ठीक है। देखते हैं क्रॉस कर जाता है कॉर्पस कैलोसम को तो बटरफ्लाई शेप रीजन में, ये इंपॉर्टेंट है, बटरफ्लाई शेप रीजन। ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी का रीजन ऐसे दिखेगा, बटरफ्लाई शेप होता है, कॉर्पस कैलोसम को क्रॉस करे सेरिब्रम हेमिस्फीयर। हेमरेजिक ट्यूमर होता है, नेक्रोसिस सिस्टिक डिजनरेशन देखोगे, हेमरेजिक ट्यूमर है, नेक्रोसिस सिस्टिक डिजनरेशन देखोगे, सराउंडेड बाय ट्यूमर से, इसको कहते हैं स्यूडो पेलिसेडिंग। ट्यूमर सेल से सराउंडिंग होगा, इसी को क्या कहते हैं? स्यूडो पेलिसेडिंग, राइट। ट्यूमर सेल्स आर GFAP पॉजिटिव, अगेन ये जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ये GFAP पॉजिटिव होता है। ग्लाइल फिब्रिली एसिडिक प्रोटीन पॉजिटिव होगा, इसका भी पुअर प्रोग्नोसिस होगा क्योंकि हाईली मैलिग्नेंट है, ठीक। अब नेक्स्ट बात करेंगे सेरिबेलर एस्ट्रोसाइटोमा, पीडियाट्रिक केसेस में इंफ्राटेंटोरियल होगा, सेरिबेलर में होगा, और मोस्ट कॉमन सेकंड मोस्ट कॉमन पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर इन चिल्ड्रन, पोस्टीरियर फोसा का सेकंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है। मेल फीमेल का 1:1, ग्रोथ प्रोग्नोसिस, लो ग्रेड एस्ट्रोसाइटोमा ये होता है, खत्म बात, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे एपेंडाइमोमा के बारे में। एपेंडाइमोमा जैसा कि मैंने बताया CSF के रेगुलेशन को फ्लो करता है, तो यही समझने गया मैलिग्नेंट ट्यूमर है सबसे पहली बात। अराइज फॉर कोनस मेडुलारिस से एडल्ट्स में अराइज करता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या, अगर देखो कोनस मेडुलारिस सिंड्रोम कभी दिख गया तो तुम्हें डिफरेंशियल डायग्नोसिस अपने दिमाग में हमेशा कौन सी रखनी है? BPH याद रखना है इस चीज़ को, कोनस मेडुलारिस सिंड्रोम। अराइज फ्रॉम फोर्थ वेंट्रिकल चिल्ड्रन में, ये फोर्थ वेंट्रिकल अगेन चिल्ड्रन में होता है। तो एक और ट्यूमर हमने पढ़ा था अभी जो कि फोर्थ वेंट्रिकल में होता था, कौन सा? अरे कौन सा बताया था मैंने? यही तो है, सिजैक। क्या है? दिख रहा है लेटरल वेंट्रिकल, ठीक। वहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल, यहाँ फोर्थ वेंट्रिकल, राइट।
ये याद रखना है इस चीज़ को। लैटरल वेंट्रिकल कौन सा? सिजैक, सिजैक में लैटरल वेंट्रिकल, ठीक। और एपेंडाइमोमा में फोर्थ वेंट्रिकल में अराइज कर रहा था, अराइज में कोलन मेडलाइज फोर्थ वेंट्रिकल में आता है, ठीक। कैन प्रोड्यूस कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस ऑब्स्ट्रक्टिव वाला कर सकता है। सूडोरोसेट्स कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑन बायोप्सी, सूडोरोसेट्स देखेंगे किसमें? एपेंडाइमोमा में। ओलिगोडेंड्रोग्लाइकोमा के सीधे आते हैं हम लोग। मैलिग्नेंट ट्यूमर है ऑकर्स इन एडल्ट्स, मैलिग्नेंट ट्यूमर है ऑकर्स इन एडल्ट्स। कैल्सिफाइड ट्यूमर इन वाइट मैटर सुप्राटेंटोरियल फ्रंटल लोब, ठीक। में प्रेजेंट विद सीजर, ये सीजर के साथ प्रेजेंट कर सकता है। फ्राइडे का अपीयरेंस देगा। ओलिगोडेंड्रोग्लाइकोमा, ठीक है। ओलिगो मतलब अंडा, ऑलिगो अंडा करके याद कर लो। फ्राइड एग अपीयरेंस देगा। और चिकन वायर पैटर्न ऑफ कैपिलरी, चिकन वायर पैटर्न देखे। मुर्गी अंडा देती तो ऐसे याद करो, चिकन वायर पैटर्न और प्लस अंडा, फ्राइड एग अपीयरेंस, राइट। तो ऐसे याद कर लो इस चीज़ को, एडल्ट्स में होता है। तो अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। 15 मिनट पे तो नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, 20 मिनट तक खींच देखते हैं। मेडुलोब्लास्टोमा में क्या होगा? हाईली मैलिग्नेंट ग्रेड 4 ट्यूमर होता है। मेडुलोब्लास्टोमा अराइज इन सेरिबेलम, सेरिबेलम में ये अराइज करता है। नीचे होगा इंट्राटेटोरियल होगा, डिराइव फ्रॉम न्यूरोएक्टोडर्म, न्यूरोएक्टोडर्म से डिराइव होता है। बिलोंग्स फैमिली ऑफ पीनेट ट्यूमर्स होता है। मोस्ट कॉमन पीनेट होता है। मेडुलोब्लास्टोमा बताया भी था स्टार्टिंग में। मोस्ट कॉमन लोकेशंस का सेरिबेलर वर्मिस होगा। मोस्टली यूजुअली इन चिल्ड्रन में होता है। कॉमन इन पोस्टीरियर फोसा, मोस्ट कॉमन पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर। सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सा भी बताया था? सब एपेंडाइमोमा, ठीक है ना। कॉमन पोस्टीरियर फोसा, होमराइट रोसेट्स ऑन सीन ऑन हिस्टोलॉजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेडुलोब्लास्टोमा में होमराइट्स दिखेंगे, होमराइट्स, ठीक है। सूडोरोसेट्स कहाँ देख देते हैं? एपेंडाइमोमा में, यहाँ पे होमराइट दिखेगा, ठीक है। होमराइट रोसेट्स, ठीक। मेडुलोब्लास्टोमा में याद रखना है। सीन ऑन हिस्टोलॉजी, स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स होते हैं यहाँ पे। पैथोलॉजीज की क्या होगी? मैलिग्नेंट होगा ऑब्वियसली। रोज देखेगा तो ग्रुप ट्यूमर अरेंज इन सर्कल अराउंड द फिब्रिलरी सेंटर, फिब्रिलरी सेंटर होगा। ट्यूमर ग्रुप ऑफ सेल्स ये इसके अराउंड रहेंगी, ठीक है। जी फैप नेगेटिव होगा, जी फैप नेगेटिव होगा यहाँ पे, ये हमेशा याद रखना, जी फैप नेगेटिव, जी फैप नेगेटिव ओलिगोड, ठीक है ना। जितने भी एसोसाइटोमा में है उसमें जी फैप पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ पे जी फैप नेगेटिव मेडुलोब्लास्टोमा में रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है? ग्लाइल डिफरेंशिएशन इन सम ट्यूमर रिफ्लेक्टेड बाय जी फैप पॉजिटिव। अगर कोई में ग्लाइल डिफरेंशिएशन हो गया तो हो सकता है कुछ ट्यूमर सेल्स आपको दिखा दे जी फैप पॉजिटिव दिखा दे, ठीक है ना। ट्यूमर मेटास्टेसिस टू एक्स्ट्राक्रैनियल साइट्स इज मेडुलोब्लास्टोमा। ट्यूमर मेटास्टेसिस टू एक्स्ट्राक्रैनियल, मतलब कि एक्स्ट्राक्रैनियल कोई भी ट्यूमर चला गया तो मतलब समझ लो कि वो मेडुलोब्लास्टोमा का ट्यूमर हो सकता है, ठीक। कैन गो टू ब्रेन एंड स्पाइन वाया CSF, ये वाया CSF ब्रेन और स्पाइन में भी जा सकता है। ब्रेन का ही ट्यूमर है तो ऑब्वियसली पीनेट से अराइज हो रहा है तो कहीं भी जा सकता है, ठीक है ना। सेरिबेलर वर्मिस में मोस्ट कॉमनली होता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं मेटास्टेसिस टू कॉडा मेडुलारिस। तो ड्रॉप मेटास्टेसिस, अगर कॉडा मेडुलारिस में हो रहा है तो ड्रॉप मेटास्टेसिस कहते हैं, ऊपर से नीचे तक, ठीक। चैंक्स क्लासिफिकेशन क्या होता है? M0, M1, M2, M3, M4, ठीक है, ऐसे चैंक्स क्लासिफिकेशन करते हैं। तो M1 में नथिंग, कुछ नहीं दिखेगा। M0 पे कुछ नहीं दिखेगा। M1 में माइक्रोस्कोपिक ट्यूमर सेल्स इन CSF देखे हुए। M2 में नोडुलर सीडिंग इन सबएरेक्नॉइड स्पेस देखोगे। M3 में नोडुलर सीडिंग इन स्पाइनल सबएरेक्नॉइड स्पेस, स्पाइनल में आ गया। अब M4 में एक्स्ट्रा न्यूरोएक्सियल मेटास्टेसिस, एक्स्ट्रा न्यूरोएक्सियल मेटास्टेसिस हो गया। M0 में कुछ नहीं, M1 में माइक्रोस्कोपिक, M2 में नोडुलर स्क्लेरोसिंग इन सबएरेक्नॉइड में, और ये अब M3 में तुम्हारा नोडुलर सीडिंग जो आने लगेगा कहाँ पे? स्पाइनल सबएरेक्नॉइड स्पेस में, और M4 में एक्स्ट्रा न्यूरल मेटास्टेसिस हो जाएगा, राइट। सिम्टम्स क्या क्या है? सिम्टम्स इंक्लूड करेंगे इंक्रीज ICP ड्यू टू स्पेस ऑक्यूपाइंग रीजन। इसमें जो है सिम्टम्स क्या क्या होंगे? ऑब्वियसली ब्रेन ट्यूमर है, ICP बढ़ाएगा ड्यू टू स्पेस ऑक्यूपाइंग रीजन। SOL, एनी ब्रेन ट्यूमर, कोई भी ब्रेन ट्यूमर ये काम करा सकता है। फोकल रीजन भी करवा सकता है ऑब्वियसली, ठीक है ना। ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस ये भी करवा सकता है। मेडुलोब्लास्टोमा हाईली रेडियो सेंसिटिव, ये हाईली रेडियो सेंसिटिव है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, हाईली रेडियो सेंसिटिव। और एक और चीज़ मैंने वैसे बताया, मेडुलोब्लास्टोमा होमराइट रोसेट्स देखते हुए, ठीक है, पुअर प्रोग्नोसिस का भी होगा। नेक्स्ट आते हैं सीनस लिम्फोमा में, ठीक है ना। सीनस लिम्फोमा की बात करेंगे, इम्यूनोसप्रेस पेशेंट्स में ये रहता है, ठीक है। सबसे पहली बात की इम्यूनोसप्रेस पेशेंट्स में ये रहेगा, ठीक है, उनकी बंदे की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज रहेगी। लिम्फोमा है, कॉमनली एसोसिएटेड विद एड्स में कॉमनली एसोसिएटेड है। एटिपिकल लिम्फोइड सेल्स, यहाँ पे एटिपिकल लिम्फोइड सेल्स देखेंगे। अराइज फ्रॉम बी सेल से अराइज, लिम्फोमा है, बी सेल से आएगा। डिफ्यूज लार्ज बी सेल, DLBCL मोस्ट कॉमन सब टाइप। DLBCL जो है इसमें मोस्ट कॉमन सब टाइप रहेगा, याद रखने वाली चीज़ है। CD20 पॉजिटिव, CD79A पॉजिटिव। CD20 पॉजिटिव हमेशा सुनते हो गए, जितने भी लिम्फोमा केसेस में सुने होगे CD20 का बहुत अच्छा रोल होता है, तो याद रखना कि CD20 पॉजिटिव यहाँ पे भी होगा। एसोसिएटेड विद एप्स्टीन बार वायरस, ये किससे एसोसिएटेड है? एप्स्टीन बार वायरस से एसोसिएटेड होगा। पुअर रिस्पॉन्स टू थेरेपी, ये पुअर रिस्पॉन्स देगा थेरेपी पे। तो ये बात रही सीनस लिम्फोमा में। इम्यूनोसप्रेस्ड, कॉमनली एसोसिएटेड विद एड्स, एटिपिकल लिम्फोइड सेल्स, अराइज फ्रॉम बी सेल्स। डिफ्यूज DLBCL जो कॉमन होता है।
और CD20 CD29 पॉजिटिव ऑल्सो एसोसिएटेड विद EBV पुअर रिस्पॉन्स टू थेरेपी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पाइनियल ग्लैंड जर्मिनोमा के बारे में। पाइनियल ग्लैंड जर्मिनोमा भी जान लो। अब देखो 15 मिनट हो गए, लेकिन अब क्या हमको लग रहा है 5 से 10 मिनट और खाएगा ये, ठीक है। चीज़ तो खा लेने दो, ठीक है। पढ़ लो पूरा खत्म, पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ लो भाई। पीनियल ग्लैंड जर्मिनोमा में क्या होगा, सुप्रा टेंटोरियल होता है ये बंदा, ठीक है। पीनियल ग्लैंड में सुप्रा टेंटोरियल एडल्ट्स में मोस्ट कॉमनली होगा ऑब्वियसली। पीडियाट्रिक मतलब कि सुप्रा टेंटोरियल है लेकिन पीडियाट्रिक एज ग्रुप में याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। डिराइव फ्रॉम इम्ब्रियोनिक जर्म सेल से डिराइव होते हैं एंटिकल कार्डियोपाथ गोनाड्स मीडियास्टिनम और हिस्टोलॉजिकली सिमिलर टू टेस्टिकुलर सेमिनोमा और मेल रिस्पॉन्स में। हिस्टोलॉजिकली टेस्टिकुलर सेमिनोमा की तरह दिखेगा और मेल प्रीडोमिनेंस ज़्यादा है पीनियल ग्लैंड जर्मिनोमा का, ठीक है ना। जर्मिनोमा है ऑब्वियसली समझ रहे हो, पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, सुप्रा टेंटोरियल लेकिन होता है, ठीक है। पैनियल ग्लैंड कहाँ होगा, सेरिब्रम में होगा, तो ठीक है, तो उधर सुप्रा टेंटोरियल हो गया। मेल प्रीडोमिनेंस मतलब मेल प्रीडोमिनेंस होगा। सिम्टम्स क्या क्या दे सकते हैं, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी मतलब कि जल्दी आ गया प्यूबर्टी, इसमें ड्यू टू बीटा HCG प्रोडक्शन, एक्वेडक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस दे सकता है, पेरिनोड सिंड्रोम हो सकता है, पैरालिसिस ऑफ अपर गेज सेंटर ब्रेड ग्रेन डाउनवर्ड सी सनसेट साइन पेरिनोड सिंड्रोम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक पेरिनोड सिंड्रोम सुना होगा, सनसेट साइन देखते हैं वहाँ पे कि डाउनवर्ड गेज मतलब कि अपवर्ड गेज मतलब कि अपर गेज पालसी हो जाएगी तो डाउनवर्ड गेज खाली देखिए सनसेट साइन पेरिनोड सिंड्रोम। पाइनियल ग्लैंड जर्मिनोमा में देखते हैं ठीक है ना। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के साथ एसोसिएटेड होता है। एसोसिएशन विद प्रिकॉशियस प्यूबर्टी विद न्यूरोलॉजिक एबनॉर्मैलिटी पैरालिसिस ऑफ अपर गेज सजेस्ट हार्मोन सेक्रेटिंग ब्रेन ट्यूमर। तो ये एसोसिएटेड होता है किससे, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी से विद न्यूरोलॉजिक एबनॉर्मैलिटी रहेगी, पैरालिसिस ऑफ अपर गेज सजेस्ट हार्मोन सेक्रेटिंग ब्रेन ट्यूमर, हार्मोन सेक्रेटिंग ब्रेन ट्यूमर सजेस्ट करेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेनिंजियोमा पे। मेनिंजियोमा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखो कहाँ से अराइज होता है, ठीक है। ये मान लो कि ये हो गया स्कल हो गया, ये हो गया ड्यूरा मैटर हो गया, ये एरिकनॉइड मैटर है, ठीक है ना। तो ड्यूरल टेल, ये ड्यूरल टेल होता है ये एरिकनॉइड में नॉर्मली ड्यूरा इज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है। एरिकनॉइड में बिनाइन ट्यूमर एरिकनॉइड सेल्स, बिनाइन ट्यूमर होता है एरिकनॉइड सेल्स में होता है, मे हैव ड्यूरल अटैचमेंट, ड्यूरल टेल होती है लेकिन यहाँ पे ड्यूरा को इन्वॉल्व नहीं करता, ड्यूरल अटैचमेंट हो सकती है। मोस्ट कॉमन साइट पैरासाइटल लोकेशन हो सकता है इसका, ठीक है। पैरासाइटल लोकेशन हो सकता है। सेंट्रल सर्कस कंप्रेस बोथ मोटर एंड सेंसरी प्रॉब्लम्स ऑफ लेग्स, ठीक है ना। तो कंप्रेस करेगा वो, पैरासाइटल लोकेशन होता है तो पैरासाइटल ये एरिया को रिप्लाइज करेगा। तो अगर इसको दबाएगा तो ये देख लो आगे सेंसरी होता है, पीछे मोटर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिक्कत करेगा लेग्स वाले एरिया में। लेग्स ऊपर होमनकुलस कैसे आता है, लेग्स फिर नीचे आता है हेड, ठीक। तो इसको इन्वॉल्व करेगा सेंट्रल सर्कस को, तो मोटर और सेंसरी एरिया खराब। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हेमांजियोब्लास्टोमा के बारे में। हेमांजियोब्लास्टोमा जो होता है इंफ्राटेंटोरियल होता है, ठीक है। इंफ्राटेंटोरियल मतलब कि टेंटोरियम के जस्ट नीचे होता है जो कि सेरिब्रम और सेरिब्रम के नीचे होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सेरिब्रम में होगा। रेटिनल एंजियोमा में भी एसोसिएटेड, रेटिनल एंजियोमा इससे एसोसिएटेड होगा, इसमें होगा वॉन हिप्पल लिंडाउ सिंड्रोम डिजीज़ में होगा। हेमांजियोब्लास्टोमा याद रखना कि वॉन हिप्पल लिंडाउ डिजीज़ कुछ होती है उसमें ये ज़्यादा कॉमन होता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे देगा, सेरिब्रलर का डिसफंक्शन होगा, हाइड्रोसेफेलस पॉलीसाइथीमिया, इस तरह से क्लिनिकल प्रेजेंट करेगा। क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट करेगा, सेरिब्रल डिसफंक्शन हो जाएगा बंदे को, हाइड्रोसेफेलस हो जाएगा और पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा, ठीक है। ट्यूमर क्योंकि प्रोड्यूस करता है हेमांजियोब्लास्टोमा है मतलब ट्यूमर प्रोड्यूस करेगा आरबीसी प्रोड्यूस करेगा एरिथ्रोपोइटिन, मतलब कि हाँ वही समझ रहे हैं यार, एरिथ्रोपोइटिन आरबीसी प्रोड्यूस और पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा, ठीक है यार, समझ में आता है ये चीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेरिब्रल डिसफंक्शन और हाइड्रोसेफेलस ये याद रखना है इसमें, ठीक। बेसिकली ये टॉपिक जो है रटने वाला है, इसलिए मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि देखो ये इस पर कुछ समझने वाला टॉपिक में समझाऊंगा। जैसे एपिलेप्सी में बहुत बढ़िया समझाया, लेकिन ये सब रटने वाला टॉपिक है तो ये सब रट लो यार, रट के हटाओ, फेंको इसको, ठीक है। ज़्यादा इस पर टाइम का ही बर्बाद करना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्रेनियोफेरेंजियोमा पे, ठीक है। क्रेनियोफेरेंजियोमा क्या है, मोस्ट कॉमन सुप्राटेंटोरियल बिनाइन ट्यूमर है, चिल्ड्रेन अबव 6 ईयर्स। सुप्राटेंटोरियल है तो हमेशा सेरिब्रम में होगा, डज नॉट कॉज सेक्रेशन ऑफ हार्मोन, ये सेक्रेशन ऑफ हार्मोन नहीं कराएगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोपिट्यूटरिज्म इन चिल्ड्रेन, ठीक है ना। और प्राइमरी बिनाइन ट्यूमर डिराइव फ्रॉम रथ के स्पाउस से डिराइव होगा, प्राइमरी बिनाइन ट्यूमर होता है, ठीक है। लोकेटेड ऑफ सेलुलर ट्रिस्का, इट इज सुप्रा सेलुलर इन मास, सेलुलर ट्रिस्का के ऊपर होगा तो सुप्रा सेलुलर मास होगा, ठीक है ना। इसे डायग्राम देख लो, ये ऑप्टिक काइज्मा हो गया आपका, ठीक है। तो ऑप्टिक काइज्मा के नीचे से अगर कोई कंप्रेस करता है तो पिट्यूटरी एडिनोमा हो गया, ऊपर से कंप्रेस करता है कोई तो क्रेनियोफेरेंजियोमा होगा, इधर बायलेटरल टेम्पोरल हेमिएनोपिया हो जाएगा, ये याद रखना, बायलेटरल टेम्पोरल हेमिएनोपिया।
लॉस ऑफ टेम्पोरल विजुअल फील्ड्स ऑफ बोथ आई, ये याद रखना, ये हमेशा है इसमें क्रेनियोफैरिंजियोमा सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बाई टेम्पोरल हेमियोनोपिया। इसका अगर ज़्यादा जानना हो तो तुम न्यूरोऑप्थेल्मोलॉजी की वीडियो तुम रिफर कर लो, या विजुअल पाथवे की वीडियो तुम रिफर कर लो ऑप्थेल्मोलॉजी से, ठीक है ना। और ये सुप्रासेलर और इंफ्रासेलर होता है सेलर टर्शी का, ठीक है, तो उसी में मतलब ये सुप्रासेलर होता है बेसिकली। रेस प्रोलैक्टिन लीड्स टू गैलेक्टोरिया, ये क्या करा सकता है, रेस प्रोलैक्टिन करा सकता है, गैलेक्टोरिया करा सकता है, ठीक है। क्रेनियोफैरिंजियोमा 3 चीज़ों को कॉम्प्रेस कर सकता है, क्या हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी स्टॉक, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस से डोपामीन, पिट्यूटरी स्टॉक डैमेज हो गया तो नो इनिबिटरी कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन लेवल्स, तो इनिबिटरी कंट्रोल खत्म हो जाएगा तो प्रोलैक्टिन बढ़ने लगा तो गैलेक्टोरिया हो जाएगा बंदे को। तो गैलेक्टोरिया का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज तुम्हें सोचना है, क्रेनियोफैरिंजियोमा तो नहीं है इस पेशेंट को। पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रोलैक्टिन तुम देखोगे, सिस्टिक ट्यूमर है विद हेमरेज एंड कैल्सिफिकेशन, सिस्टिक ट्यूमर है ये एक तरीके का जिसमें हेमरेज एंड कैल्सिफिकेशन तुम देख सकते हो, राइट। कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स आर फाउंड, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स मिलेंगे, कॉज बाई टेम्पोरल हेमियोनोपिया बता ही चुका हूँ मैं। और 50% पेशेंट्स इन चाइल्डहुड विद ग्रोथ फेलियर, यहाँ पे 50% पेशेंट्स में ग्रोथ फेलियर के साथ एसोसिएटेड है। एडल्ट में भी प्रेजेंट विद एमेनोरिया, लिबिडो, डिक्रीज लिबिडो, हाइपोथैलेमिक सिम्टम्स। एमेनोरिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है, लिबिडो कम हो गया कि भाई ये तीनों को कंप्रेस कर रहा है ऑब्वियसली, तो ये सब चीज़ें होंगी। एमेनोरिया, डिक्रीज लिबिडो, हाइपोथैलेमिक सिम्टम्स ये सब हो सकते हैं, ठीक है ना ऑब्वियसली। सेंट्रिपिटल डायबिटीज इंसिपिडस, हाइपरफेजिया, स्लीप डिस्टर्बेंस और ट्यूमर मास इफेक्ट के कारण ये सब हो सकता है, ठीक। CT MRI से टेस्ट कर लोगे, ट्रीटमेंट क्या है, सर्जरी या पोस्ट ऑप रेडिएशन करा दो, प्लस माइनस पोस्ट ऑप रेडिएशन। अब नेक्स्ट आते हैं स्वानोमा में। स्वानोमा क्या होता है, फाउंडेड CP एंगल पे होता है स्वानोमा, तुम ENT में पढ़ भी चुके होगे। एफेक्ट्स क्रेनियल नंबर 8, 8वीं क्रेनियल नंबर को ये इफेक्ट करता है। ऑल्सो नोन एज अकाउस्टिक न्यूरोमा एट दिस लोकेशन, अकाउस्टिक न्यूरोमा इसलिए कहते हैं। और सिम्टम्स क्या हुआ, टिनिटस, वर्टिगो, हियरिंग लॉस, 3 चीज़ें मोस्ट होगा, ठीक है। ऑकर्स इन न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में होगा ये, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन टिश्यू क्या है, कीमोथेरेपी जाए कारमुस्टिन या लुमिस्टिन से तुम कीमोथेरेपी दे दो, डिलेड मोड में सप्रेशन होगा। ग्लाइयोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मिस में सर्जरी दे दो, अगर नहीं बेनिफिट हो रहा है रेडियोथेरेपी दे दो, अगर नहीं बेनिफिट हो रहा है कीमोथेरेपी दे दो, ठीक है ना। तो ये बात रही है आपकी ब्रेन ट्यूमर के बारे में, उम्मीद आपको समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।